नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जो अभी झारखंड सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा जो पेपर 3 हुई है, उसके गणित के एनालिसिस को लेकर के। तो गणित का यहां स्मृति पर आधारित कुछ प्रश्न जो विद्यार्थियों के द्वारा बताए गए हैं, उसका एनालिसिस लेकर के हम आपके बीच उपस्थित हैं। तो आप अभी परीक्षा आपका पेपर 3 का नहीं हुआ है, तो आप जरूर इस एनालिसिस को देखें कि किस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जरूर इस तरह के प्रश्न आपके भी एग्जाम में आएंगे। और यहाँ पर देखिए इसी तरह का प्रश्न जैसे सीईआरटी का आप देखेंगे तो जो नोट्स हमने बनाए हुए थे जो दिए हैं वो लगभग यहाँ से 60 से 70% भिड़ गए हैं। तो यदि अभी तक आपने यहाँ पर बाजारू किताब से पढ़ रहे हैं तो मत पढ़िएगा, क्योंकि वहाँ से कुछ भी भिड़ने वाला नहीं है। आप जो है यहाँ पर जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का नोट्स ले लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, और नहीं तो जेसीईआरटी किताब को ही बना करके जाइएगा, नोट्स मत लीजिएगा, ठीक है। और अगर लगे कि नोट्स लेना है तो आप यहाँ से जरूर जुड़ करके कंप्लीट नोट्स ले लीजिएगा 200 में, और बाकी एक एक सब्जेक्ट का कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएगा 99 रुपीज़ में, और सब्जेक्ट वाइज 29 रुपीज़ में आपको नोट्स यहाँ से पूरा मिल जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर जुड़ करके परीक्षा में जाने से पहले जरूर एक बार नोट्स को देखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि इस कदर बना हुआ है कि आपके एग्जाम में जो ये फायरिंग करने वाला है और आपके एग्जाम में जरूर आने वाला है। तो आप सभी यहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं मैथ्स में किस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। प्रश्न आ रहा है इस तरह का, 5 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। 1 होगा, 0 होगा, 5 होगा या 10 होगा। देखिए अभी जो है ना त्रिकोणमिति से आपको प्रश्न पूछा ही जा रहा है। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, त्रिकोणमिति से झारखंड में प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये आपको बना लेना है। तो 5 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा बताना है। देखिए यहाँ पर जो है आपको त्रिकोणमिति के अनुसार आप देखिएगा तो कुछ ऐसे फार्मूला है जिसका मान 1 होता है, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। इसको हम लोग कहते हैं 1 रुपया वाला फार्मूला। 1 रुपया वाला फार्मूला देखिए दिमाग में रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न एगो छप के आ रहा है आपका। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। उसी तरह से आप देखिएगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और उसी तरह से देखिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ये 1 रुपीज वाला फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आ ही जाएगा। तो अब देखिए क्या होगा, तो यहाँ पर मेरा दिया हुआ है 5 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है। ये दोनों में देखिए ये दोनों जो है इसमें 5 कॉमन है, कॉमन सार्वनिष्ठ है, तो 5 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा। जब इसमें से 5 निकालेंगे तो इसमें बचेगा देखिए सेक स्क्वायर थीटा, और इसमें से भी जब 5 ले जाएंगे तो इसमें बचेगा 10 स्क्वायर थीटा। और अभी आपको फॉर्मूला तो हमने बता ही दिया 5 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 1 लिख दिए। 5 इंटू 1 बराबर कितना हो गया 5 आंसर इसका होता, ठीक है। 5 किस में है, सी में है, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। त्रिकोणमिति को आप देख लीजिएगा। और बाकी जो लोग हमसे यहाँ पर अभी बहुत सारे लोग जो है नोट्स परचेज कर लिए हैं, तो उनको जो है यहाँ पर देखिए हमने आपके लिए बना भी दिया है कि आप सभी बना करके प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि जो समय बचा हुआ है उसमें आप बहुत अच्छा से स्कोरिंग कर सके, ठीक है। बाकी जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं, अगर जुड़ना चाह रहे होंगे तो जरूर जुड़ जाइएगा। मोबाइल नंबर दिया गया है। वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का अनुपात है, क्या होगा, R अनुपात 2 होगा, 2R अनुपात 1 होगा, 2 अनुपात R होगा, या कोई नहीं, क्या होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले फॉर्मूला को आप लोग याद रखिएगा, वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का अनुपात। तो वृत्त की परिधि देखिए इसी को परिमाप भी कहा जाता है, कभी कभी भूलवाता है परीक्षा में। वृत्त की परिधि और यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल, इसका अनुपात आपसे पूछा है, ठीक है। वृत्त की परिधि क्या हो गया 2 पाई r, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया पाई r स्क्वायर, ठीक है। अब देखिएगा 2 पाई r हमने लिख दिया, और नीचे पाई r स्क्वायर को हम लिख सकते हैं पाई, और r स्क्वायर को लिख सकते हैं 2 बार r इंटू r। r से r कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, यानी ऊपर बच गया 2, तो 2 अनुपात नीचे बच गया r, तो 2 अनुपात r होगा इसका आंसर, ठीक है। तो देखिए बहुत जल्दी बन जाते हैं, समय बहुत कम लगता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको याद होना चाहिए। तो इसका भी राइट आंसर सी होगा, 2 अनुपात r होगा। जरूर एग्जाम में परचम लहराने के लिए अभी अभी चैनल को ज्वाइन कीजिए, और यहाँ से सारा नोट्स PDF परचेज कर लीजिए, और जो भी दिन क्लास बची है उसको क्लास को कर लीजिए अटेंड। यहाँ से देखिए आपका फिक्स जो है मार्क्स उठना ही उठना है, इसमें कोई शक आप नहीं रखिएगा। चलिए R स्क्वायर प्लस 7S प्लस टी और 5R प्लस 2S का योगफल है, आए हुए प्रश्न है। और इस तरह का प्रश्न आपको जो है अलजेब्रिक से एक प्रश्न पूछा ही जा रहा है आपके एग्जाम में। क्या होगा 6R स्क्वायर प्लस 7S प्लस टी, 5R स्क्वायर प्लस 9S प्लस टी, 6R स्क्वायर प्लस 9S प्लस टी, या कोई नहीं, ठीक है। चलिए इसको सॉल्यूशन करके हम देख लेते हैं। क्या करा R स्क्वायर प्लस 7S प्लस टी, और किसको जोड़ना है 5R स्क्वायर, ठीक है। क्या है 5R स्क्वायर प्लस 2S, एक बार देख लेते हैं। R स्क्वायर प्लस 7S प्लस टी
और 5r²। तो देखिए r² के समान जाति के सामने समान जाति को लिखा जाता है 5r² प्लस 2s। अब कुछ नहीं है, इसको जोड़िएगा तो एक r² का एगो है एगो, और ये r² का एगो है 5 गो। तो r² वाला सेम ग्रुप से जुटेगा तो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, यानी r² 6 गो हो जाएगा। और s वाला देखिए इसमें 7 गो है, s वाला 2 गो है, तो 7 और 2 9, s वाला 9 गो हो जाएगा। और t सिंगल है इसलिए सिंगल रह गया, यानी 6r² प्लस 9s प्लस t इसका आंसर होगा। तो 6r² प्लस 9s प्लस t किस में है, सी में है, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो गया। अब बाकी नीचे देखिए आप लोगों के लिए यहाँ पर सॉल्व करके बना भी दिया गया है। जिनका मैथ ज़्यादा वीक है वो यहाँ से ट्राई कर लेंगे, बाकी कॉल कर लेंगे, ठीक है। चलिए, एक आयत की लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, लंबाई चौड़ाई का मान क्या होगा यदि उसका क्षेत्रफल 32 मीटर स्क्वायर है। मेंसुरेशन को तो छोड़ के मत जाइएगा, मेंसुरेशन से एक प्रश्न आपका, एक नहीं यहाँ पर 3-4 प्रश्न मेंसुरेशन से आएगा, इसलिए मेंसुरेशन को पढ़ के ही जाइएगा, ठीक है। चलिए इसको बना लेते हैं। आयत की लंबाई जो है चौड़ाई की दुगनी है, चौड़ाई की दुगनी है। तो चलिए चौड़ाई को 1 से यदि मानते हैं तो लंबाई कितना हो जाएगा बताइए, दुगनी मतलब 2 से गुना कीजिएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। और क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, क्षेत्रफल देखिए दिया हुआ 32 मीटर स्क्वायर, 32 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो क्षेत्रफल मेरा दिया हुआ है 32 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है, बराबर 32 मीटर स्क्वायर हो गया। अब लंबाई देखिए आपके पास 2x था और चौड़ाई कितना था, x था, बराबर हो जाता है 32 मीटर स्क्वायर। 2x में 1 से गुना करेंगे तो मेरा आता है कितना, 2x स्क्वायर आता है, कितना आता है 2x स्क्वायर बराबर 32 हो गया। अब 2 से ये 32 16 बार में कट गया, x स्क्वायर बराबर कितना हो गया 16। और x बराबर क्या होगा, तो जब देखिए इधर से रूट हटाइए, जब स्क्वायर हटाइएगा ना तो बाएं से दाहिने तरफ बॉर्डर पार करेगा तो रूट बैठता है, ठीक है। तो 16 पर रूट बैठेगा, रूट 16, इसलिए x का मान प्लस माइनस 4 हो गया। तो x आपका क्या निकल गया, x आपका चौड़ाई निकल गया, ठीक है। x क्या था, चौड़ाई था, तो चौड़ाई आपका हो गया 4, और लंबाई कितना था 2x था, तो 2 गुने x 2 गुने 4 यानी 8 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, लंबाई और चौड़ाई पूछा था तो लंबाई 8 होगा और चौड़ाई 4 होगा, ठीक है। 8 और 4 होगा, 8 4 किस में है, सी में है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ बना भी दिए हैं आपको, आप देख लीजिएगा। यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, क्या पूछा है, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा का मान क्या होगा, 0 1 2 या कोई नहीं, ठीक है। चलिए इसको भी बना के देख लेते हैं। तो यहाँ पर थीटा बराबर 90 डिग्री, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन और थीटा के जगह पर देखिए 90 डिग्री बिठा दीजिएगा, तो साइन 90 डिग्री और माइनस कोस 90 डिग्री कर दीजिएगा, ठीक है। साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है और कोस 90 डिग्री का मान 0। वैल्यू जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है, वैल्यू जरूर याद कर लीजिएगा। त्रिकोणमितीय अनुपात का 0 का 30 45 60 और 90 इतना से प्रश्न रहेगा ही रहेगा, तो आप लोग इसका वैल्यू याद कर लीजिएगा। अगर आपको वैल्यू याद करने में समझने दिक्कत होगा तो आप हमको कमेंट कीजिएगा, हम आपको उसका वैल्यू याद करने के लिए बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बता देंगे, ठीक है। 1 माइनस 0 बराबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 किस में है, बी में है, इसलिए बी ही इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। नीचे बना हुआ है देख लीजिएगा। एक गोला जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है उसका आयतन क्या होगा, ठीक है। ये प्रश्न आ गया है गोला से, तो मेंसुरेशन से प्रश्न देखिए 2 से 3 आ रहे हैं, 4 तक भी आ रहे हैं। गोला जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर उसका आयतन क्या होता है, गोला का आयतन क्या होता है याद रखिएगा, 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो 4/3 पाई को पाई रहने दीजिए, आर क्यू, आर कितना देखिए दिया हुआ 2 सेंटीमीटर, तो 2 का क्यू यानी 2 कै बार लिखिएगा, 3 बार लिखिएगा, ठीक है। 2 3 बार लिख दिए। अब इसमें से कटने लायक नहीं लग रहा है, तब 4/3 इंटू पाई और 2 दूनी 4 4 दूनी 8 हो गया, तो चूंकि 32/3 पाई सेंटीमीटर क्यू, तो 32/3 किस में है देख लीजिएगा, तो 32/3 आपका बी में है, बी राइट आंसर हो जाएगा। तो आप अभी यहाँ पर देखने के बाद जैसा यहाँ पर बताया जा रहा है आपको एनालिसिस करके हम यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। वीडियो के अंत तक जुड़े रहे, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।